जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रज बिहारी शरण देव जी महाराज। मेरे पास आज प्रश्न आया है कि गुरुजी, अब आने वाले समय में गणेश चतुर्थी आ रही है, तो मन की कामनाओं को पूर्ण कैसे करें। जो मन में कामना है या मन में किसी प्रकार की हम मनोकामना को स्थापित किए हुए हैं, लेकिन हमारा किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो गुरुजी हमें किस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे हमें लाभ प्राप्त हो, जिससे हमें हमारे जीवन में तरक्की प्राप्त हो। चाहे बिजनेस वाला हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना रखने वाला हो, उस साधक के जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम, सबसे सरल उपाय, पहला उपाय है, जब गणेश जी का गणेश चतुर्थी आएगी, गणेश चौथ आएगी, तो उस दिन क्या करना है आपको। गणेश जी हमारे 9 दिन तक रहते हैं, कोई 10 दिन तक रखता है, अनंत चतुर्दशी तक रखा जाता है। श्री गणेश जी को हमारे यहाँ आते हैं। तो उसी प्रकार से अगर जिसकी मनोकामना हो, वो गणेश जी को 9 दिन तक 16 दूर्वा घास के वृक्ष लेकर के, पौधा लेकर के, उनको तोड़ करके 16 की गांठ बना करके उनकी 16 माला बना लें, 16 गांठों की माला बना लें। माला बनाने के बाद गणेश जी के मंदिर में जाकर के, या कहीं स्थापित हों गणेश जी, या मंदिर में जाकर के उस माला को पहनाते हुए 21 बार गणेश जी का गायत्री मंत्र को हम जाप करें। 21 बार करना है। कौन सा है, बड़े ध्यान से सुनिए आप। एक दंताय च विद्महे, एक दंताय च विद्महे, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनना। एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये वाला गायत्री मंत्र है ना, इस गायत्री मंत्र का 21 बार हमको वहीं बैठ करके जाप करना हो। आपके जीवन की कोई भी मनोकामना हो मेरे प्यारे, वो पूर्ण हो जाएगी। गणेश जी को हम सर्वप्रथम पूजनीय मानते हैं, सर्वप्रथम उनकी हम पूजा करते हैं, तो आपका जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी मेरे प्यारे। इसीलिए, और दूसरा उपाय, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि हनुमान जी का भी तो उपाय गुरुजी बता दीजिए। तो हनुमान जी एक ऐसे पवित्र देव हैं जिन्हें अपवित्रता पसंद नहीं है, एक ब्रह्मचारी हैं। तो उनके लिए सबसे सरल उपाय क्या है कि आपको किसी प्रकार की कोई मनोकामना धारण कर लीजिए। मंगलवार के दिन जाकर के आप हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके एक घी का दीपक बना लीजिए, और घी के दीपक को बनाने के बाद उसमें 2 लौंग, यानी एक जोड़ा, यानी 2 लौंग उसमें डाल दीजिए दीपक में। दीपक में डालने के बाद उसको प्रज्वलित कर दीजिए, अपनी मनोकामना अपने मन में धारण कर लीजिए, और बैठ करके आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप करने के बाद उसी दीप से उनकी आरती उतार दीजिए, जिसमें आपने 2 लौंग डाली है ना, उसे आप उनकी आरती उतार दीजिए। आपका कैसा भी, किसी भी प्रकार का कोई भी मनोकामना हो, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आपका वो पूर्ण हो जाएगा। कोई भी हो, कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कि हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, इस प्रकार का कोई भी हो, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और एक बात, ज्यादातर इस कलयुग में हम श्री ठाकुर जी की बहुत पूजा करते हैं। वो अधीश्वर हैं, वो नारायण के अवतार हैं श्री ठाकुर जी। मैंने ज्यादातर देखा है, जो स्वयं पर मैंने एक देखा है कि एक्सपेरिमेंट किया, कि श्री ठाकुर जी का, श्री कृष्ण जी का एक मंत्र है जो सिद्ध है, अपने आप में बहुत ज्यादा सिद्ध है। उस मंत्र को अगर हम नित्य प्रतिदिन, अगर 5 मालाएं, नित्य प्रतिदिन अगर 5 माला, यानी एक माला बराबर 108 मन का, यानी 108 मोतियों की माला को हम अगर 5 बार हम जाप करेंगे श्री कृष्ण जी के इस मंत्र के द्वारा, तो हमारे जीवन में चाहे कानूनी कार्रवाई की कोई प्रॉब्लम हो, विवाद हो किसी भी प्रकार का, या किसी कार्य को बनने में समय लग रहा हो और संकट आ रहा हो, वो नहीं बन पा रहा हो, या किसी प्रकार की आप जमीन, होटल, मकान, घर कुछ भी आप बना रहे हैं उसमें भी रुकावट आ रही है, या बच्चे की नौकरी में रुकावट आ रही है, तो आपको क्या करना है, श्री कृष्ण जी का मंत्र है, श्री कृष्णाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ये वाला मंत्र आप
नित्य प्रतिदिन 5 मालाएं जाप कीजिए। 11 दिन के अंदर आपकी वो मनोकामना में जो विघ्न आ रहे हैं वो हटना प्रारंभ हो जाएंगे और आप अपनी उन्नति के द्वार की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके जीवन में मंगल कार्य कराने के लिए मेरे लाइव प्रसारण को आप शेयर कीजिए, और जिसके जीवन में कोई भी परेशानी हो आप मैसेज के द्वारा हमसे संपर्क कीजिए। मैं ब्रज बिहारी शरण देव जी महाराज आपकी सहायता करूंगा, और आप सभी लोग ठाकुर जी की सेवा कीजिए, हनुमान जी की सेवा कीजिए, परमात्मा की सेवा कीजिए, क्योंकि हम उसके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि उस परमात्मा का अंश ही हमारे शरीर में विद्यमान है, तभी हम सांस ले सकते हैं, तभी हम बोल सकते हैं, तभी हम देख सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आप लोगों से मेरा कहना है, जीवन में आप कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, चाहे धन से बन जाएं, चाहे आप आयु से बड़े हों, चाहे आप बल से बड़े हो जाएं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्थैव च ते सर्वे अपि ज्ञाना वृद्धाच शिष्य किंकरा शिष्य किंकरा। चाहे आप धन में बड़े हो, चाहे आप बल में बड़े हो, चाहे आप आयु में बड़े हो मेरे प्यारे, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का हर एक की सहायता करनी चाहिए। एक ने जीव ने हमसे प्रश्न किया, एक भक्त ने प्रश्न किया कि गुरुजी ये बताओ कि पाप और पुण्य क्या है। सरल डेफिनेशन है, सरल व्याख्या है उसकी, बिल्कुल सरल है। पाप और पुण्य, पाप किसे कहते हैं और पुण्य को किसे कहते हैं, पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है। पाप मेरे प्यारे वो होता है कि एक मानव शरीर के द्वारा, एक जीव के द्वारा किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का हम कर्म करके अगर किसी के हृदय को हम दुख पहुंचाएंगे, हम कष्ट पहुंचाएंगे, उसको हम प्रताड़ित करेंगे, चाहे कोई भी हो, अगर हम अपने कर्म के द्वारा सामने वाले के हृदय को अगर कष्ट पहुंचाएंगे तो यानी वो एक पाप है। और पुण्य क्या है, अगर हमारे कर्म के द्वारा हम सामने वाले के हृदय को अगर प्रफुल्लित कर देंगे, आनंद कर देंगे, अगर उसको खुश कर देंगे तो यानी वो हमारा पुण्य है। यानी अच्छा बुरा, अच्छा हम करेंगे तो इसका मतलब उसको हम प्रसन्न करेंगे तो हमारा वो पुण्य हुआ, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारा वो पाप हुआ। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे आप भी अच्छे कर्म करते रहिए और श्री ठाकुर जी से जुड़े रहिए, और ऐसी प्रकार से हमारे इस लाइव प्रसारण को शेयर करके आप भी लोगों का भला कीजिए, आनंद कीजिए। हम तो चाहते हैं आपके जीवन में मंगल हो, आनंद हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।